राधे राधे दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे पीरियड या जिसे मासिक धर्म कहते हैं, उसमें हम महिलाएं वट सावित्री व्रत कैसे रखें। क्या हम पूजा कर सकते हैं? क्या हम वट वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं? क्या पति को तिलक आरती कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में कि हम मासिक धर्म में वट सावित्री व्रत कैसे रखें, मासिक धर्म पीरियड व्रत कैसे रखा जाता है। इसकी संपूर्ण नियम विधि इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आपको एक एक सवाल का उत्तर मिलेगा इस वीडियो में, बस इसे अंत तक जरूर देखिए। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो प्रारंभ करते हैं और सभी बातें जान लेते हैं। तो देखिए, मासिक धर्म में वट सावित्री व्रत करने के कुछ अलग नियम होते हैं, क्योंकि देखिए इससे हम गणेश जी, माता पार्वती, सत्यवान और सावित्री की पूजा करते हैं। इसी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वट वृक्ष में तो ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं, तो हम कैसे पूजा करें, कैसे मासिक धर्म में वट वृक्ष के समीप जाएं। इस प्रश्न के उत्तर में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि शास्त्रों में क्या दिया है। शास्त्रों की बातें आप लोगों को मैं थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए, वट सावित्री व्रत या कोई व्रत हो, हम महिलाओं के मासिक धर्म में अगर 5 दिन हो गया है, 5वें दिन से हम किसी भी देवी की पूजा कर सकते हैं। उसी के साथ ये प्रश्न आता है कि गणेश जी और पार्वती की पूजा हम कैसे करें। गणेश जी और पार्वती की पूजा हम करते हैं तो वहीं पे हम गणेश जी को स्पर्श नहीं करेंगे, माता पार्वती की हम विधिवत पूजा करेंगे। आपके पीरियड का 5वां दिन है तो आप अच्छे से नहाए खाए कर सकती हैं, अच्छे से बाल धो सकती हैं। चाहे तो 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं, आप बाल धो लीजिए, नाखून वगैरह काट के कलर करके नेल पेंट लगा लें, आलता लगा लें, 16 श्रृंगार कर लें। इससे आप स्वच्छ मानी जाएंगी। इससे ये होगा कि आपके पीरियड का 3-4 दिन भी हुआ है तो आप वट वृक्ष के समीप जा सकती हैं। देखिए, तीसरे या चौथे दिन आप पूजा तो नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ समीप जाकर पूजा में हाथ जोड़कर विनती कर सकती हैं, प्रार्थना कर सकती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए भी प्रार्थना कर सकती हैं। तो इसलिए आप लोग नहाए खाए के दिन आप लोग बाल धो लें अच्छे से, चाहे पीरियड के 2 या 3 दिन ही हुआ हो, फिर आप बाल धो लीजिए। जिनके पीरियड के 6-7वें दिन हो गए हैं वह तो संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं 6ठे दिन से पूजा प्रारंभ हो जाती है, तो इससे आप निसंकोच रह सकते हैं कि जब 5वें दिन आप अच्छे से बाल धुलकर पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा करें या नहीं, देखिए जितनी बातें आप सुनिएगा उतना मन में भ्रम होगा। तो आपके पीरियड का 5वां दिन, 6ठा दिन है, 7वां दिन है, आप विधिवत पूजा करके जैसे हर साल आप करती हैं, अगर 5वां दिन है तो सिर्फ आप गणेश जी को स्पर्श मत कीजिए। आप उसके बाद माता पार्वती की, माता सावित्री की विधिवत पूजा कर सकती हैं। जितनी सामग्री है, जितने हम चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाकर आप विधिवत पूजा कीजिए। परिक्रमा करेंगी, पति को आरती तिलक उनका पूजन भी करेंगी, खोइचा भी लेंगी, साड़ी पहनेंगी, श्रृंगार भी करेंगी, सब कुछ करेंगी। आपका 5वां दिन है पीरियड का, तो घर पे आप पति पूजन भी अच्छे से कर लें, इससे कोई संकोच नहीं है। और हमें बस गणपति जी को स्पर्श नहीं करना है, दूर से उनकी पूजा करनी है। कोई भी भ्रम में आप मत रहिएगा। आप सभी बहुत तरह के वीडियो देखते हैं, बहुत तरह की बातें सुनते हैं, जिससे ये होता है कि आपके मन में बिना वजह के बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। देखिए, जितना नियम है हमें उतना ही पालन करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं, ना कि मान लीजिए हम अपने घर में अकेले हैं, अब मान लें कि 10 दिन तक का पीरियड का नियम निभाते रहेंगे तो क्या घर में हम धूप दीप बत्ती नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं होगी। इसलिए 4 दिन तक विशेष नियम धारण करने चाहिए। पीरियड के 4 दिन तक हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका 4था दिन है,
5वां दिन है तो आप बाल धुल के वट वृक्ष के पास जा सकती हैं। आप पूजा देख सकती हैं, दूर से प्रणाम कर सकती हैं। अगर चौथा दिन है तब परिक्रमा नहीं लगाएंगी, पूजा पाठ नहीं करेंगी। आपका चौथा दिन है तो आप बाकी 5वें दिन से सब कुछ कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए यहीं पे सवाल आता है कि पूजा का सामान हम स्पर्श करें या नहीं। तो चौथे दिन आप बाल धो लें, नाखून वगैरह काट लें तो आप पूजा का सामान स्पर्श कर सकती हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। आप अपनी सभी सुहाग की सामग्री को थाली में लेकर जाइए, वट वृक्ष के पास किसी और से सब कुछ चढ़वा दीजिए, आप खुद मत चढ़ाइए। और 5वें दिन से आप सब कुछ कर सकती हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। इसके बाद सवाल आता है कि देखिए हमारा दूसरा तीसरा दिन है तो हम नए वस्त्र पहने या नहीं। तो इसमें आपको बता दूं कि आपके पीरियड का अगर दूसरा या तीसरा दिन है तो आप नए वस्त्र पहनिएगा। जब आप नहाए खाए करेंगी, बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा, तब आप नए वस्त्र पहन सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पहन सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। देखिए वार से बड़ा त्योहार होता है, तीज हो गया, करवा हो गया या वट सावित्री जैसे सुहाग के जो व्रत होते हैं, व्रत के समय हमारे पीरियड आ जाते हैं। इसमें श्रृंगार करना कहीं वर्जित नहीं है, ये शास्त्रों में दिया हुआ है कि श्रृंगार हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। थोड़ा खुद से भी नियम निभाना चाहिए। आप बाल धोकर स्नान करके नाखून वगैरह काट कर आलता लगाकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर तभी हमें स्पर्श करना चाहिए। और इसके बाद आप लोगों का प्रश्न है कि हम सिंदूरा से सिंदूर लगाएं या ऐसे ही। तो देखिए आपको मैं एक ही बार बताती हूँ कि वार से बड़ा त्योहार होता है, तो आप लोग इसके लिए ना घबराएं। बस आपका 2-3 दिन भी हुआ है तो आप नहाए खाए करके चौथे दिन से आप पूजा कर सकती हैं। गणपति जी को स्पर्श ना करें, उस दिन आप बाल धोकर स्नान कर लें। बाल धोने के बाद हमारे आधे से ज़्यादा छूत खत्म हो जाती है, तब आप अच्छे से सिंघोरा से सिंदूर लगा सकती हैं, साड़ी श्रृंगार भी कर सकती हैं। आप लोगों का प्रश्न था कि हमारा तीसरा चौथा दिन रहेगा तो हम पति पूजन कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप पति पूजन कर सकती हैं, उनकी आरती कर सकती हैं, टीका कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका दूसरा दिन भी है तब भी आप पूजा आरती कर सकती हैं उनकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले का ज़माना था कि स्त्रियां महिलाएं क्या करती थी कि अपने आप को घर में कैद कर लेती थी। जब उनका मासिक धर्म रहता था तब वो रसोई में नहीं जाती थी, किसी के समीप नहीं जाती थी, बुजुर्गों के पास नहीं जाती थी, सब दिक्कतें आती थी। लेकिन देखिए अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग शहरों में अकेले रहते हैं, कोई भी नहीं रहता, तो क्या वो रसोई में खाना नहीं बनाती हैं, घर के सभी कार्य भी करती हैं, हम पति के समीप भी जाते हैं। तो इसलिए उतना भेदभाव नहीं रह गया है। तो आप क्या कीजिएगा कि अलग से, जैसे कि जो आपकी पूजा की सामग्री है उसे आप स्पर्श करेंगे। अगर आप दूसरा तीसरा दिन है तो आप अपने घर के बच्चों से या पति से ही एक प्लेट में थाली में लगवा ले सारी सामग्री, सब कुछ रोली, अच्छा चंदन, सब कलावा, रक्षा सूत्र रख लें और अपना जैसे हम हर साल पति पूजन करते हैं वैसे ही पूजा कर लें, इसमें कोई दुविधा नहीं है। जो वट वृक्ष के समीप आपको सारी सामग्री चढ़ानी है आप किसी और से चढ़वा के मंगा लें। उसके बाद आप लोगों का प्रश्न आता है कि हम पूजा नहीं करेंगे तो क्या हम पानी पी सकते हैं? पूजा से पहले तो नहीं। देखिए हम पूजा नहीं करेंगे, 3-4 दिन हुआ है पीरियड का, तो लेकिन जो नियम धर्म है उसे हमें निभाना है। नहाना धोना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, श्रृंगार करना है, पूजा से पहले आपका निर्जला व्रत भी करना है। जब तक आप पूजा नहीं कर लेते तब तक आपको किसी भी अवस्था में पानी चाय कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चाहे आपका मासिक धर्म है या ऐसे भी आप किसी और से पूजा करवा लें। जब आपकी पूजा करके पूजा की थाली आ जाए आपके पास, उसके बाद पति का पूजन खुद से करें, उसके बाद पानी पी सकती हैं। और सभी जगह मैंने ये बताया है कि चौथे दिन आप नहाए खाए कर सकती हैं, 5वें दिन से आप पूजा कर सकती हैं। बस गणपति जी को हमें
स्पर्श नहीं करना है और 6वें दिन से हम देवताओं की पूजा भी कर सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं। मासिक धर्म पीरियड में हम वट सावित्री का व्रत कैसे रखेंगे, संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में बता दी है। आप इसे पूरा देखे होंगी तो आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा से भी यूज़फुल लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ये वट सावित्री माता की जय जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।